शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुबियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह तो एक स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है, जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है इल्ली जैसे तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। पहले अगले का निश्चय कर लेता है और तब इसको छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रिय आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उससे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर अपने शरीर को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही कर्म करता है वैसे ही कामना और कामना करके कर्म के वश होता है। उससे शरीर जैसा कामना वैसा शरीर को प्राप्त हो जाता है और पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में उनका प्रतिबिंब होती है और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंब वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मांगलिक चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुषों को इस बेचारे का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि, साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नोचड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब इस निश्चय पर पहुंचे बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दें मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और जब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव उल्टा ही हो, मेरा लड़का इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बच रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। कोई न कोई अदृश्य शक्ति है जो काम करती है।
वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय देवकी जी के मन में बड़ी पीड़ा भी वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्य संत पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, यानी कि जो सच्चाई पर स्थित हैं वे बड़े से बड़ा कष्ट सह भी लेते हैं, और ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती, यानी कि कुछ भी हो जाए ये अपेक्षा नहीं कि ऐसा नहीं होना रहे, सब कुछ भी हो जाए उनको कोई किसी से वो नहीं, किसी बात की अपेक्षा नहीं होती कि किधर होना किधर भी हो उनका ऐसे ही रहना, इसलिए किसी भी बात की अपेक्षा नहीं होती। और नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मनुष्य के हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उनसे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से